तो कहानी शुरू होती है हमारा मेन कैरेक्टर अर्नुकोजी की मोनोलॉग से, जिसमें वो कहता है कि इंसान सही में बराबर है। आजकल हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इक्वालिटी के नाम पर लड़ाई चलती रहती है। किसी महापुरुष ने कहा था, शायद एक इंसान को कभी भी किसी को एक दूसरे से काबिल योग्य नहीं बनाता। पर इस बात यही ख़त्म नहीं होती। असलियत ये है, जब हम जन्म लेते हैं तब तो हम इक्वल होते हैं, लेकिन बदलाव उसके बाद आता है। इंसान वक्त के साथ बदलता है। इक्वालिटी शायद एक गलत कॉन्सेप्ट है, पर हमारा इनइक्वालिटी को स्वीकार करना ज़्यादा मुश्किल। और इसी के साथ आर्नकोजी की मोनोलॉग खत्म होती है। पर तभी एक लड़की किसी को कहती है, सुनो ये प्रायोरिटी सीट है, तो क्या तुम प्लीज़ इस बुजुर्ग महिला को यहाँ पर बैठने दे सकती हो। जो सुनकर वो लड़का कहता है, बस मेरे जवान होने के वजह से मैं सीट छोड़ दूँ, वरना एक बकवास है। वैसे भी खड़ा होने में ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है। चलो बताओ, मेरी सीट तुम्हें देने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। जो सुनकर उस लड़की कहती है, मुझे लगता है तुम ऐसा करके सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दोगे। जो सुनकर वो लड़का कहता है, मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी यहाँ पर और भी लोग हैं, तुम उनसे क्यों नहीं पूछते। फिर वो बूढ़ी औरत उस लड़की से मना करने लगती है और कहती है, मैं ऐसे ही खड़ा रह सकती हूँ। पर वो लड़की हार नहीं मानती और बाकी सभी से भी पूछने लगती है, पर कोई भी उसके बातों पर ध्यान नहीं देती है। और कुछ और वक्त के बाद एक लेडी अपनी सीट देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपना डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है, तो ये है मेरा नया स्कूल, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन्स एडवांस नेचरिंग हाई स्कूल। एक स्कूल जो जापानी सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट आगे चलकर देश की तरक्की में सबसे ज़्यादा योगदान कर सके। यह स्कूल स्टूडेंट को 100% एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज एंट्री देने का दावा करता है। पर उससे पहले आयनो कोजी अपने कदम आगे बढ़ा था। एक लड़की उससे कहती है, तुम बस में मेरी तरफ क्यों देख रहे थे। तो आयनो कोजी कहता है, सॉरी, तुमने भी अपनी सीट नहीं दी थी, तो मैं सोच रहा था शायद तुम भी मेरी तरह झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। तो वो लड़की कहती है, मुझे तुम अपनी तरह मत सोचना, मैंने अपनी सीट अपनी मर्जी से नहीं दी। जो सुनकर आयनको जी अपनी मन में कहता है, इससे तो तुम मुझसे भी ज़्यादा बदतर हुए। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का भाषण दे रहा होता है। मैं हूँ मनाबू होरिकीता, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, और सीनियर होने के नाते मैं तुम सभी स्टूडेंट को स्कूल में स्वागत करता हूँ। फिर आयनकोजी अपने बगल में फिर से उसी लड़की को देखता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और सभी स्टूडेंट क्लास में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और तभी आयनकोजी अपनी मन में कहता है, उसके सीट मेरी बगल में है। फिर वो लड़की कहती है, कितना बुरा कोइंसिडेंट है। जिसमें आयनकोजी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी अचानक से एक लड़का सभी से कहता है, हे दोस्तों, क्यों ना हम सब एक दूसरे से हमारा इंट्रोडक्शन करें, इससे हम सभी एक दूसरे को जल्दी जान पाएंगे। और ये सुन के लड़कियाँ तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो लड़का कहता है, मैं हूँ हिनाता योशकू, चाहो तो तुम सभी मुझे मेरी फर्स्ट नेम से बुला सकती हो। मैं लगभग सभी तरह का स्पोर्ट खेलता हूँ और फिलहाल मैं स्कूल में सॉकर क्लब ज्वाइन करने वाला हूँ। तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। जो सुनकर सभी ताली बजाने लगते हैं और आयनको जी अपने मन में कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ ये लड़का आगे चलकर क्लास मॉनिटर बनेगा। जिसके बाद एक दूसरा लड़की अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। मेरा नाम है कुशिदा किक्यो, मेरा गोल है मैं स्कूल में सभी से दोस्ती करना चाहती हूँ, तो अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ बुलाना। जिसे सुनकर आयनो कोची मन में कहता है, इस लड़की के आसपास पहले से ही और फ्रेंड वाली वाइब बनी हुई है, पर फिलहाल मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन आयनो कोची कुछ सोच सके उससे पहले हिराता उससे उसका इंट्रोडक्शन देने को कहता है। इसलिए आयनो कोजी खड़ा होता है और काफ़ी अटकते हुए कहता है, मेरा नाम है क्योतो का आयनो कोजी, मैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। मैं सभी के साथ घुलने मिलने में कोशिश करूँगा। और उसका इंट्रोडक्शन का तरीका से वहाँ का माहौल काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है, पर फिर भी सभी ताली बजाने लगते हैं। और आयनो कोची अपने मन में कहता है, मैंने कर दिखाया। और उसके सीट पर बैठते ही एक लड़का अपने डिस्क पर लात मारते हुए कहता है, क्या हम बच्चे हैं जो ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। वक्त के साथ हम एक दूसरे को अपने आप ही जान पाएंगे। तभी क्लास में एक टीचर की एंट्री होती है और वो सभी से कहता है, मैं हूँ साइजावा शीरा, क्लास 1D की होमरूम टीचर। अगली 3 साल यानी कि ग्रेजुएशन तक मैं ही तुम्हारा क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। पहले मैं तुम सभी को इस स्कूल का रूल बुक दूंगी। फिर सभी स्टूडेंट एक दूसरे को रूल बुक पास करने लगते हैं। पर जाबाशीरा आगे कहता है, हमारे स्कूल का कुछ यूनिक रूल है। पहले तुम सभी हॉस्टल में रहोगे और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखोगे। पर चिंता की कोई कारण नहीं है, क्योंकि स्कूल में सभी तरह का फैसिलिटी मौजूद है। तुम सभी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो सब तुम्हें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट भी। चीज़ें खरीदने के लिए तुम सब पॉइंट की इस्तेमाल करोगे, जो कि स्कूल की कंप्यूटर सिस्टम से स्टोर रहता है, और ये पॉइंट हर महीने की शुरुआत में दिए जाएंगे। एक पॉइंट की कीमत 1 यान है और तुम सभी को इस महीने 1 लाख पॉइंट दिए जा चुके हैं। जिसे सुन के सभी बच्चे हैरान होते हैं और जाबाशीरा आगे कहता है, क्या तुम सभी इससे हैरान हो। ये स्कूल
स्टूडेंट को उनकी मेरिट के हिसाब से जज करता है और इस स्कूल में एंट्री मिलने से तुम सभी को इतने पॉइंट दिए गए हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आयनोकोजी सामान खरीद कर मन में कहता है, ये पॉइंट तो सच में पैसों की तरह काम करता है। देखा जाए तो हर क्लास में 25 स्टूडेंट है और हर ग्रेड में 4 क्लासेस है, मतलब टोटल 300 स्टूडेंट। और अगर हर स्टूडेंट महीने में 1 लाख पॉइंट मिलता है, फिर इससे हिसाब से साल में 360 मिलियन यान सिर्फ स्टूडेंट को दिए जाते हैं। क्या सच में ये स्कूल गवर्नमेंट ही चला रहा है? तभी आयनोकोजी की मुलाकात उसी लड़की से होती है और उससे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की कहता है, अगर मैं ना बताऊँ तो कोई प्रॉब्लम है? तो आयनोकोजी कहता है, नहीं, पर अब हम हमेशा साथ बैठने वाले हैं तो काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा अगर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता होगा। तो वो लड़की कहती है, सुजुने होरिकिता। जो सुन के आयनोकोजी कहता है, बिल्कुल वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वाली। पर होरिकिता कोई जवाब ना देकर अपने लिए सामान खरीदने लगता है, लेकिन उसे सस्ता प्रोडक्ट लेने देखते हुए आयनोकोजी उससे थोड़ी महंगी चीज़ें लेने का सुझाव देता है, जिससे होरिकिता अपने काम से कम रखने को कहता है। तभी उन दोनों का नज़र कुछ फ्री प्रोडक्ट पर जाता है और आयनोकोजी कहता है, शायद वो उनके लिए होगा जो अपने सभी पॉइंट जल्दी ख़त्म कर दिया है। तो होरिकिता कहता है, 1 लाख पॉइंट मिलने के बाद भी इस स्कूल स्टूडेंट के प्रति कुछ ज़्यादा ही नरम लगता है। लेकिन तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और हमें पता चलता है उन्हीं के क्लास का एक सूदो नाम का लड़का अपने सीनियर से किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सीनियर स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए एक बात कहता है, तुम लोगों को जल्दी ही असली नरक दिखने वाला है। जो सुनकर आयनोकोजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद सूदो गुस्से में वहाँ पर रखी एक डस्टबिन को लात मार के चला जाता है। पर तभी आयनोकोजी की नज़र एक कैमरे में जाती है, इसलिए वो डस्टबिन को उठाकर वहाँ पर रखने लगता है। फिर हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात करने लगते हैं, सिवाय आयनोकोजी और होरिकिता के। और आयनोकोजी अपने मन में कहता है, मैं एक भी दोस्त नहीं बना पाया। पर होरिकिता आयनोकोजी की दिमाग पढ़कर कहता है, तुम पर दया आता है। जो सुनकर आयनोकोजी कहता है, तुम भी तो अकेले हो। तो होरिकिता कहता है, मैं अकेली हूँ क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है। जो सुनकर आयनोकोजी उठकर क्लास के बाहर चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कुशिता से होती है। आयनोकोजी, तुम होरिकिता के काफ़ी क्लोज लगते हो, तुम अकेले ही हो जिससे वो बात करती है। जैसा तुम्हें पता है मैं स्कूल में सभी की दोस्त बनना चाहती हूँ, पर होरिकिता मेरी दोस्त बनने से सब मना कर दी है, तो क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद कर सकती हो? जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जावाशिरा क्लास में पढ़ रहा होता है, पर कोई सो रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, तो कोई मांगा पढ़ रहा होता है। और बेल बजते ही जावाशिरा वहाँ से उठ के चला जाता है। जिसके बाद होरिकिता कहता है, स्कूल कुछ ज़्यादा ही नरम नहीं है। स्टूडेंट क्लास में खेल रहा है, सो रहा है, पर टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। क्या सच में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इलाइट बनाना चाहता है भी? जो सुनकर आयनोकोजी कहता है, शायद वो बच्चों को आज़ादी देकर उनको प्रोत्साहित करना चाहता है। फिर आयनोकोजी सुजुने से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगी? तो वो कहती है, क्या तुम मुझे डेट पे ले जाना चाहती हो? तो आयनोकोजी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें डेट पे नहीं ले जाना चाहती। साइड में एक कॉफ़ी शॉप है, तो मैं वहाँ पे जाने से डर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ हैं। तो मेरे साथ चलोगी तो मुझे कंफर्टेबल होगा। उसके बाद वो दोनों उस कॉफ़ी शॉप पे जाती है, जहाँ बैठने के बाद वो दोनों कुछ ना कुछ बातें करने लग जाती है। पर अचानक से वहाँ पे कुशिता आ जाती है। कुशिता कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद कुशिता वहाँ पे बैठ जाती है, पर सुजुने वहाँ से उठ जाती है और कहती है, यहाँ पे तुम्हारी और क्लासमेट आ चुकी है, तो तुम दोनों इंजॉय करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब अचानक से आयनोकोजी कहता है, हम तो अभी अभी आए हैं, तो तुम अपना कॉफ़ी तो ख़त्म करके जाओ। सुजुने कहती है, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? मुझे पता नहीं चला क्या कुशिता मुझसे दोस्ती करना चाहती है? इसी वजह से तुम मुझे कॉफ़ी शॉप पे ले आई हो? आयनोकोजी कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब सुजुने कहती है, तुम लोगों ने यह प्लान किया था। उसके बाद कुशिता उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, प्लीज़ मेरी दोस्त बन जाओ। फिर भी कुछ सुजुना वहाँ से चला जाता है। फिर कुशिता आयनोकोजी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मेरी वजह से तुम्हारा फ्रेंडशिप ख़राब हो चुकी है। फिर आयनोकोजी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सब लोग कॉफ़ी शॉप से निकल रहे होते हैं, तब कुछ दूसरे क्लास वाले कुशिता को हाय कहती है। फिर हमें पता चलता है कुशिता दूसरे क्लास में भी अपना दोस्त बना चुकी है। तब आयनोकोजी कहते हैं, तुम दूसरे क्लास में भी अपना दोस्त बना चुकी हो? तो कुशिता कहती है, हाँ, मेरी आदत है, मुझे फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आयनोकोजी अपने हॉस्टल के रूम के अंदर अपने मन में सोच रहा है। यहाँ पर सभी बच्चे बिना खौफ के, बिना कुछ सोचे समझे अपने पैसे उड़ाने लगे। तब तक उड़ाने लगे जब तक फास्ट में नहीं आया, और तब तक सभी के पैसे ख़त्म हो चुके थे। तब हम देखते हैं फास्ट में आ चुका है, जहाँ पे सभी बच्चे अपने पॉइंट की इंतज़ार कर रहे हैं। तभी क्लास में एक टीचर आती है और एक बच्चा उठकर कहती है, मैम, हमारा 1 लाख पॉइंट अब तक हमें नहीं मिले। यहाँ पे उनकी टीचर उन्हें कहती है, कौन से 1 लाख पॉइंट की तुम सभी बच्चे बात कर रहे हो? तुम सभी बच्चे क्लास में फ़ोन चला रहे थे, क्लास में मांगा पढ़ रहे थे, क्लास में सो रहे थे, तुम में से कोई भी अपना काम नहीं किया और कोई भी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे।
तुमने कहीं ना कहीं अपना पैसे खर्च कर दिया, और एक महीने में इतने ज़्यादा खर्च कौन कर सकता है। इससे तुम्हारी बिहेवियर का हमें पता चल गया, और मैंने पहले दिन ही तुम सभी बच्चों को कह दिया था कि यहाँ पर हम सभी बच्चों को उनके मेरिट के हिसाब से जज करेंगे, जिसके हिसाब से तुम्हें पॉइंट मिलेगा। और अब तुम सभी ज़ीरो हो, तुम्हारे पास एक भी पॉइंट नहीं है। और जो कहानी है वो इधर ख़त्म हो जाती है, यानी कि फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट एपिसोड इधर ख़त्म हो जाती है। और यहाँ तक देख रहे हो तो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।